हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट सम करेंगे। फर्स्ट सम में क्या लिखा है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। कि मोनोमियल्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब आपको पता है मोनोमियल्स क्या होती हैं, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 होती हैं। मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म होती है वो क्या होते हैं? मोनोमियल्स। तो अब इस सम में हम ये देखेंगे कि कैसे किसी मोनोमियल को मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है? 4,7p। ठीक है, 4 भी एक टर्म है, 7p भी एक टर्म है, तो दैट मीन ये दोनों क्या है? मोनोमियल्स। तब मोनोमियल को मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो चेक करेंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, 4 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 7p। ठीक है, अब 4 इंटू 7 कितना होता है? 28 एंड p का p आ जाएगा। नाउ सेकेंड, यहाँ पे फर्स्ट मोनोमियल है -4p, सेकेंड मोनोमियल क्या है? 7p। अब 7 के सामने यहाँ पे कोई साइन नहीं है, दैट मीन एक प्लस की है एक माइनस की है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो गया। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, तो 4 इंटू 7 28। अब यहाँ भी p है यहाँ भी p है, दैट मीन दोनों के वेरिएबल सेम है। तो हमें एक रूल पता है कि अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में उनकी पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। दैट मीन्स m प्लस n। तो सेम एज हियर, यहाँ भी p की पावर 1 है, यहाँ भी p की पावर 1 है, मतलब दोनों का वेरिएबल सेम कह लो, जहाँ बेस सेम है तो पावर क्या होगी? ऐड। तो पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी? स्क्वायर। अगेन नेक्स्ट, -4p मल्टीप्लाई 7p क्यू। यहाँ पे ये माइनस की है और ये प्लस की है, तो मल्टीप्लाई में साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं, तो प्लस माइनस माइनस। 4 7 28। अब सेम रूल ये वाला कि बेस सेम पावर ऐड, यहाँ पे वेरिएबल p है, अब यहाँ भी वेरिएबल p है, p p के साथ मल्टीप्लाई होगा, q q के साथ होगा, तो p की पावर यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा? p का स्क्वायर। तो क्यू एक सिंपल एक ही टर्म है, एक ही साथ है, क्यू अकेला आएगा। ठीक है, नाउ इसका है यहाँ भी सेम है, -4p की पावर कितनी है? 3 मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट है तो दैट मीन्स मल्टीप्लाई -3p। ये प्लस की है, माइनस की नहीं है, यहाँ पे ये प्लस की है। 4p प्लस का है, 4p क्यूब। ठीक है, अब सेम रूल, प्लस की टर्म है, प्लस माइनस माइनस, 4 3 12। ठीक है, अब बेस सेम पावर ऐड, p की पावर 3, यहाँ पे कितनी है? 1, तो ऐड होगी तो कितना आ जाएगा? 4। ये तो इजी है, 4p मल्टीप्लाई 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो वो ओवरऑल क्या देता है? आंसर 0। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 का, जिसमें हमने ये सीखा कि कैसे मोनोमियल को मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जब भी किसी भी मोनोमियल हो चाहे बायनोमियल हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो, जब उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उनका बेस सेम है तो पावर ऐड होगी। ठीक है, ये रूल आपने याद रखना है। नाउ इसका सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या लिखा है? फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमें पेयर्स में मोनोमियल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो पेयर में मोनोमियल्स दिए गए हैं उसमें जो फर्स्ट नंबर है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड मोनोमियल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? ब्रेथ को करती है। कैसे पता चला? यहाँ पे क्या लिखा है? रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है
कि जो वर्ड पहले दिया गया है, लिखा गया है, उसको ही प्रेफरेंस दी जाएगी पहले। तो लेंथ पहले लिखी है, तो दैट मीन जो ये पेयर लिखा है, मोनोमियल लिखा है, पेयर ऑफ मोनोमियल्स लिखा है, इसमें जो ये वाली वैल्यू है फर्स्ट वाली, ये आपको लेंथ देगी सब में, और ये आपकी क्या होगी, ब्रेथ होगी, क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा है। तो सेम एज कि जो बाकी पेयर ऑफ मोनोमियल्स लिखे हैं, उसमें भी फर्स्ट जो है मोनोमियल वो लेंथ को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड जो है वो ब्रेथ को रिप्रेजेंट करती है। तो अब इजी है, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अगर आता है तो इजी है। नाउ लेंथ हमें कितनी दी है, p, ठीक है। नाउ ब्रेथ हमें कितनी दी है, q, ओके। नाउ एरिया हमें पता है रेक्टेंगल का क्या होता है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप प्रॉपर लिखना, लेंथ इक्वल टू दिस, ब्रेथ इक्वल टू, वर्ड प्रॉपर लिखना। यहाँ पे मैंने ए लिखा है, आप प्रॉपर लिखना एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास कितनी है, p, एंड b कितना है, q, ओवरऑल मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, pq, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास सेम, लेंथ है हमारे पास 10, इसे मीटर मत समझना, m है। नाउ ब्रेथ कितनी है हमारे पास, 5n। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ कितनी है, 10m मल्टीप्लाई 5n, ठीक है। अब दोनों टर्म्स प्लस की है, यहीं देख लो ऊपर ही दोनों प्लस की है, तो क्या रहेगा, ओवरऑल टर्म क्या आएगी, आंसर मेरा प्लस में आएगा। नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 10m जो है वो 5n के साथ मल्टीप्लाई होगा, 55 50 mni, ठीक है। 10 5 जा 50 एंड mn एज इट आ जाएगा। नाउ यहाँ पे क्या लिखा है, सेम लेंथ है हमारे पास 20x², ब्रेथ है हमारे पास 5y²। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये लेंथ वी हैव 20x² मल्टीप्लाई, ब्रेथ कितनी है हमारे पास, 5y²। अब 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो 100, x² इधर तो है ही नहीं, मतलब बेस सेम पावर ऐड वाला रूल नहीं लगेगा, क्योंकि x² इधर है, सेकेंड मोनोमियल में है ही नहीं, तो x² का x² आ जाएगा एंड y² का y² आ जाएगा, ठीक है। नाउ सेकेंड लास्ट, सेकेंड क्वेश्चन का सेम, यहाँ पे भी सेम है, लेंथ कितनी दी है, 4x, ब्रेथ वी हैव 3x²। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 4x, ब्रेथ कितनी है 3x²। नाउ दोनों टर्म्स प्लस की है, ओवरऑल आंसर मेरा प्लस आएगा, फिर 4 3 जा 12। अब देखो दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड मल्टीप्लाई में मैंने बताया कि बेस सेम हो पावर ऐड होती, तो यहाँ पावर 1 है, तो दोनों को वेरिएबल सेम है, लिखा 2 + 1 3, ये आपका आंसर है। नाउ लास्ट इस सेकेंड क्वेश्चन का, लेंथ इक्वल टू 3mn, ठीक है। नाउ ब्रेथ वी हैव 4np। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। नाउ पुट द वैल्यू, लेंथ कितनी है 3mn, ब्रेथ कितना है 4np, दोनों टर्म्स प्लस की है, सो प्लस में आएगा आंसर, 4 3 जा 12। अब देखो यहाँ पे क्या है m, तो m
कि जो पावर है वो उसे एज इट लिखा जाएगा, बिकॉज यहाँ पे उसका सेम वेरिएबल नहीं है। अब यहाँ पे n है 1, यहाँ पे भी n कितना है 1, तो बीच में साइन क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में बेस सेम तो पावर ऐड, दैट मीन्स n की दोनों पावर ऐड करो स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा p। तो ये क्या है आपका आंसर। ठीक है, आपको इसमें क्या सीखा आपने, फर्स्ट और सेकंड सम में ये सीखा कि कैसे मोनोमियल को मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। और आपने ये भी ध्यान रखना है जब भी किसी एक्सप्रेशन को किसी दूसरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करने हैं, अगर उनके बेस सेम है तो पावर ऐड करनी है। ठीक है, नाउ ये एक मिनट इस सम की ना स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, ये वाले की फोर्थ। ठीक है, तो ये था आपका 8.2 का फर्स्ट एंड सेकंड सम। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।